वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए जो कनुप्रिया, अगर आप एचएससी में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो और हिंदी आपको सब्जेक्ट है तो आपके लिए बहुत वीडियो काम आ सकता है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता ही होगा। ये 10 मार्क्स के लिए आता है और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। और चैप्टर में ये है कि कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्ष्य विद्यमान है, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तन है। मतलब यहाँ पे ना कनुप्रिया एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर जो कनु है, मतलब कृष्ण की प्रिय राधा, वो क्या कर रही है ना, वो सवाल कर रही है कृष्ण से युद्ध के हेतु, ठीक है, कि युद्ध से रिलेटेड सारे जो उनके सवाल है। तो उस सवाल वो सामने है नहीं, बट वो बहुत डीप में उसको सोच रही हैं। तो ये कुछ ऐसा चैप्टर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कनु की प्रिय राधा के मन में जो इतने सारे सवाल थे कृष्ण के लिए, युद्ध को लेके, महाभारत के युद्ध को लेके, वो उन सवाल को बार बार सोच रही है। और जब कृष्ण यानी कनु वृंदावन छोड़ के महाभारत के युद्ध के लिए चले जाते तो वो जगह उनको कैसे सन्नाटा लगती है और किस तरीके से वो एक एक क्षण को याद करके पूरा खूबसूरती से उसको बयान किया है और डिस्क्राइब किया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके इम्पॉर्टेंट आंसर्स। पहला तो देखो, ऐसा चैप्टर है, आपको ये पार्ट है, आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो। पूरा रीड करने के बाद आपको ना कविता है, पोएम है, ठीक है। ये इतना बड़ा पार्ट और कविता है जहाँ पे इसके बाद आपकी जो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर कृतिपूर्ण कीजिए, ये सॉल्व कर लो, कारण लिखिए, ये भी सॉल्व कर लो। और अभिव्यक्ति ना, आपको अगर पैसेज पूछा है इससे रिलेटेड तो ये अभिव्यक्ति ना आपको आ सकता है, ठीक है, ये वाला। उसके अलावा दोनों में से कोई एक कोई एक आ सकता है, मतलब। उसके अलावा आपको जो लघु उत्तरी प्रश्न पूछने वाले, अब देखो इसका कैसा है कि आपको इसके या तो वो लोग पैसेज पूछेंगे या तो उसको आपका पोएम पूछेंगे। तो ये दोनों आपको करीबन होगा 6 मार्क्स के लिए। अब जो बचा आपके 4 मार्क्स ना, तो वो 4 मार्क्स आपके यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए, यानी ये आंसर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो मैं आपको ये आंसर्स एक्सप्लेन करती हूँ। अब लिखना कैसे, वो एक टास्क है। तो वो भी अगर आप क्या करो ना, कनुप्रिया वाला चैप्टर के जो पार्ट के जो आंसर्स है, अगर आप ये पढ़ कर जाते हो तो आप लिख पाओगे आराम से। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको आंसर्स ही एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अब आपको ऐसे जो लघुत्तरी लिखना है ना, तो आपको ऐसे प्रश्न आएंगे। अगर कवि ने कनुप्रिया काव्य में युद्ध की भयंकरता का ज्वलन चित्रण किया है, इस कथन को 80 से 100 शब्दों में लिखो। तो आपको इसे पूरा एक्सप्लेन करना है कि कनुप्रिया काव्य में कवि ने राधा के माध्यम से युद्ध क्षेत्र की भयंकरता का भी चित्रण किया है। अब देखने में बहुत बड़ा आंसर है, राइट, आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप पूरा आंसर को रीड करके आप उसको अपने ओन वर्ड्स में शॉर्ट कर दो। ऊपर का थोड़ा सा लिख लो और नीचे का लिख लो, और बीच का अगर आपको लग रहा है स्किप कर दो। आप इतना बड़ा वैसे भी नहीं लिख पाओगे तो मत लिखो, बट आधा तो एटलीस्ट इसका अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। ये एक आंसर था, तो ऐसे आपको आंसर्स लिखने हैं। अभी दूसरा आंसर बोला कि कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न होने का कारण लिखिए, कि कनुप्रिया के मन में जो मोह है, वो जो सोचती थी, उनके दिमाग में जो सारी बातें, तो वो क्यों होता था, क्या कारण था। तो वो भी आपको मेंशन है कि किस तरीके से युद्ध में जाने से पहले जो कनु कृष्ण है वो उनके साथ वहाँ पर बाकी लोगों के साथ बैठकर खेला करते थे, और जो जो सारी एक्टिविटी थे वो लोग काम करते थे उसके बारे में। तो उसके बारे में आपको पूरा दिया। अब फिर से बहुत बड़ा सा आंसर है, तो आप क्या करोगे, इसको शॉर्ट कर दोगे। इतना नहीं लिख पा रहे हो ना, तो आप एटलीस्ट इसको इतना लिख दो अपने शब्दों में, या रीड करके शब्दों को थोड़ा चेंज करके।
अब देखो हमको ये 2 आंसर्स और मिलते हैं, मैं आपको ये भी बताती हूँ। कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है, कनुप्रिया काव्य में राधा अपने प्रियतम कृष्ण के महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में अपने से दूर चले जाने की व्यथित है। पूरा आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या हुआ था, चैप्टर में भी मेंशन है, और आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फिर ये सेकेंड आंसर है, ठीक है। अब सेकेंड आंसर का क्वेश्चन क्या है, अमंगल छाया में राधा के 2 रूप दिखाई देते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा आपका इतना बड़ा सा सेकेंड आंसर है। फिर से मैं वो बोलूँगी, इतना बड़ा नहीं हो रहा है, हाफ याद करो, कुछ लाइनें कम कर दो, बट याद करके जाओ। तो ये 4 से 5 ऐसे 6 आंसर्स मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कैसे आपको ये आंसर्स प्रिपेयर करके जाने। 2 देखो टेक्स्ट बुक हो गए, 2-4 मैंने आपको ऐसे और बताया। ऐसे 1-2 आंसर्स और मिलेंगे, बस ये 6 से 7 आंसर्स मैक्स टू मैक्स है। इसको रीड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको आइडिया मिल गया। एग्जाम में अगर आप भूल भी जाते हो तो एटलीस्ट आपने पढ़े हुए थे, तो आपको कुछ शब्द दिमाग में आएंगे जिसके जरिए आप लिख पाते हो। यानी कनुप्रिया करने को ज़्यादा मुश्किल है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा। समझ आ रहा है कि आपको इसको लिखकर प्रैक्टिस करने से आंसर्स, बिना लिखकर प्रैक्टिस के आपको नहीं प्रैक्टिस हो पाएगा, नहीं लिख पाओगे। तो इस तरीके से पहले आपका फर्स्ट काम क्या है, क्विक रिकैप लेती हूँ, ये रीडिंग करके लेना, समझ के लेना इसकी स्टोरी। और दूसरा काम है इसके पैसेजेस लास्ट ईयर के पेपर्स के अगर हैं तो सॉल्व करना। और तीसरा जो 4 मार्क के ब्रीफ क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको ऐसे लिखकर प्रैक्टिस करनी है, जो कनुप्रिया चैप्टर या कनुप्रिया पार्ट से रिलेटेड है। समझ आ रहा है आपको, कोई भी प्रश्न वो लोग पूछ सकते हैं, वो लोग 2 पूछेंगे, आपको 2 में से कोई एक लिखना है। तो ये मत सोचो 3-4 आएगा तो हम कोई भी एक लिखेंगे, 2 ही दिया जाएगा, तो दोनों में से एटलीस्ट आपको एक तो आना चाहिए। तो ये था विशेष अध्ययन विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया का एक्सप्लेनेशन। आपको ये याद कैसे करना है, पढ़ना कैसे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो, वीडियो को लाइक भी करो। और आपको कुछ और भी हिंदी का कंटेंट चाहिए, आपको वीडियोस के एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।